जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नीतीश का मॉडल तो देखिए। चुनाव से पहले वादों पे वादे, चुनाव के बाद सिर्फ धोखे पे धोखा। इधर धोखा मिलते ही जेडीयू दफ्तर के बाहर महिला कर्मियों ने सीएम नीतीश कुमार को घेर लिया। बताएंगे आपको दोस्तों पूरी खबर। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की बात, देने का वादा संभावित कथित तौर पर अब कहे जा रहे हैं कि ये योजना बंद हो गई है। महज चुनावी लॉलीपॉप थी, जिन्हें मिला मिला, जिन्हें नहीं मिला नहीं मिला। बीच में आपने देखा था कई लोगों से तो वापस पैसे मांगने का नोटिस आ गया था, अरे गलत आ गया, आपके पास नहीं आना था। लेकिन चुनाव के जाते ही वो सारे वादे वापस, पुरानी सरकार हो गई, वादे भी पुराने हो गए। हालांकि लगातार 20 सालों में कई ऐसे वादे जिसका बिहार की जनता इंतजार कर रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारी शुगर मिले हैं, चीनी मिले। हर मैनिफेस्टो में नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने वादा किया, लेकिन आज तक कुछ उन्नति प्रगति इस कदम पे दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी तरफ 7 निश्चय योजना और तीसरा उसका दौर, लेकिन आज भी सपने अधूरे हैं। अभी इस बार चुनाव से पहले 10,000 महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सभी ने खूब 2 महीने लाभ उठाए। चुनाव से ठीक पहले, चुनावी तारीख से 2 दिन पहले पैसे आए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पैसे नहीं मिले, लेकिन अब वो नीतीश कुमार के कार्यालय को उन्होंने घेर लिया है, जिनके ऊपर एफआईआर भी बहुत सारों के ऊपर हो गई है। दोस्तों, पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर ये तस्वीर जो नीतीश सरकार के दावों की पोल खोलती है। जिन जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया गया था, वही दीदियां अपने ही पैसे के लिए धरने पे बैठ गई हैं, वो भी नीतीश कुमार के कार्यालय के ठीक बाहर। सवाल ये कि क्या चुनाव के बाद वादे हवा हवाई हो गए? क्या चुनाव में ही ये चुनावी वादे सिर्फ प्रचार थे? और अगर योजना चालू है तो फिर इन महिलाओं को पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? और ये महिलाएं अब क्या करने वाली? इन्होंने क्या चेतावनी दे दी है? और कैसे ये पीछे ही पड़ गई हैं कि चुनाव से पहले पैसे आए, अब पैसे क्यों नहीं आ रहे? तो ये नीतीश कुमार और उनकी सरकार के दावों की पोल खुलकर खोलती है। देखिए, आप समझिए, चुनाव से पहले ये रेवड़ी और चुनाव के बाद बंद, क्या फर्क पड़ता है देने ना देने से? क्या ऐसा ज्यादातर लोग दोस्तों यही मान रहे थे, यही होना ही था। चुनाव खत्म होगा, योजना खत्म हो जाएगी। हुआ भी ठीक वैसे ही। चुनाव खत्म और बिहार का परिणाम बताता है कि इस योजना का योगदान रहा इसमें। हालांकि कुछ लोग एसआईआर का भी खेल बताते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं के दुपट्टे पे एसआईआर का वो इल्जाम भी डाल दिया गया, यानी महिलाओं को पैसे दिए, वो आ गए काम। लेकिन आज वही महिलाएं कह रही है, कहां है मेरे पैसे, कहां है वो वादे? दोस्तों, ये तस्वीर राजधानी पटना की है। पटना, जहां पूरे बिहार को चलाने का दावा किया जाता है, जो कार्यालय जहां से, यानी नीतीश कुमार का कार्यालय, जेडीयू ऑफिस। और ये महिलाएं हैं जीविका दीदियां, जिन्हें नीतीश कुमार की सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया था। लेकिन आज यही महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर, यही महिलाएं नारों के साथ, गुस्से के साथ जेडीयू कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारे लगा रही हैं। वजह सिर्फ एक है, 10,000 रुपए जो आज तक इनके खाते में नहीं पहुंचे। सारी प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली, पैसे नहीं पहुंचे। सरकार कहती है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। 1.5 करोड़ से, वो पहली किस्त आपने देखी थी ना, प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने वर्चुअल जो है महिलाओं को क्या क्या पूछा था। उसके बाद जो तारीखें, उन तारीखों पर भी सवाल के चुनाव से 3 दिन पहले पैसा 1.5 करोड़ बिहार की महिलाओं को। हालांकि उस कैटेगरी पे भी सवाल उठाए गए, किसे उसमें शामिल किया गया, किसे नहीं शामिल किया गया। लेकिन भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड से आई ये महिलाएं पूछ रही हैं कि अगर योजना इतनी सफल है तो हमें क्यों छोड़ दिया गया, हमें क्यों वंचित रखा गया? इन महिलाओं का दावा है कि इन्होंने पोर्टल पर आवेदन भी किया, सभी दस्तावेज जमा भी किए, जो प्रक्रिया थी उससे पूरा किया, लेकिन ना तो पैसा मिला और ना ही कोई जवाब मिला। सवाल यह कि जब गलती सिस्टम की है तो सजा महिलाओं को क्यों? आरोप और भी गंभीर है दोस्तों। महिलाओं का कहना है कि पैसे देने के बजाय 4-5 जीविका दीदियों पर झूठे केस दर्ज कर दिए गए। झूठे केस, अपने वादे वाले जो नीतीश सरकार ने
वादे किए चुनाव से पहले, कह रहे 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, दीदियों के लिए। अब वो पैसे मांगने पे FIR, यानी जो सवाल पूछे उसी को चुप कराने की कोशिश। तो दोस्तों ये प्रदर्शन ऐसे समय में जब बिहार में नई नवेली सरकार, 2 महीने हो गए सरकार को, और कानून व्यवस्था ध्वस्त, हर तरह से सुशासन की सरकार गिरती नजर आ रही है, ऐसे में ये दावे भी और पोल खोल रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। उधर सरकार के तर्क दोस्तों, सफाई दी जा रही कि योजना बंद नहीं हुई है, सिर्फ नया आवेदन पोर्टल 31 दिसंबर 2025 को बंद किया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, जिन महिलाओं का पैसा अटका है उन्हें आज भी इंतजार कराया जा रहा है, कुछ का तो वापस लिया जा रहा है। सरकार कहती है भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि अगर भ्रम है तो ये महिलाएं सड़क पे क्यों हैं, आपके नीतीश जी कार्यालय के बाहर क्यों बैठी हैं, तख्तियां, बैनर, नारों के साथ, गुस्सों के साथ। अगर योजना चालू है तो पैसा खाते में आया क्यों नहीं। महिलाओं ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से न्याय की गुहार लगाई है। मांग साफ है, तुरंत पैसा दिया जाए, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। नीतीश कुमार जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, जिनकी राजनीति महिला सशक्तिकरण के दावों पर टिकी रही है, आज उन्हीं के राज में महिलाएं धरने पे बैठी हैं। ये सिर्फ 10,000 की लड़ाई नहीं है, ये भरोसे की लड़ाई है, ये सरकार के झूठे वादों की लड़ाई है, ये लॉलीपॉप चुनावी रेवड़ियों की लड़ाई है। सवाल ये कि क्या चुनावी मौसम में दिए गए वादे सिर्फ वोट पाने का एक जरिया था और अब काम निकल गया तो बस क्या हम आपके हैं कौन। तो ये थी दोस्तों तस्वीर, ये सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती है, नीतीश कुमार के सुशासन पर, 20 साल वाली सरकार पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश सरकार इन महिलाओं की आवाज़ सुनेगी या यात्रा पे फिलहाल समृद्धि यात्रा पे व्यस्त है मुख्यमंत्री जी, 16वीं यात्रा कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं उन्हीं के दफ्तर के बाहर उन्हीं को घेर रही हैं। यानी चुनाव के बाद मामला हवाई है। दोस्तों बिहार में जीविका दीदियों को महिला सशक्तिकरण की रीढ़ बताया गया है, लेकिन जब वही महिलाएं राजधानी आकर धरना दें तो सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि राजनीतिक असफलता भी मानी जाती है। आज सवाल सिर्फ जीविका दीदियों का नहीं, सवाल हर उस महिला का है जिसने सरकार ने उम्मीद दिखाई है और फिर इंतजार के हवाले भी छोड़ दिया है। पटना से लेकर भागलपुर तक, सुल्तानगंज तक नाराजगी साफ दिख रही है। अगर वक्त रहते सरकार ने जवाब नहीं दिया, गुस्सा आने वाले समय में और बुरा होगा। ऐसे ही हर मोर्चे पे गिरी है NDA वाली, डबल इंजन वाली सरकार। महिला सशक्तिकरण के दावों के बीच जीविका दीदियों का यह प्रदर्शन नीतीश कुमार के लिए बड़ी चेतावनी है, मौजूदा सत्ता के लिए परेशानी है। क्या अब ये महिलाएं तेजस्वी यादव का रुख करेंगी? और दोस्तों इन तमाम सवालों के बीच वो पीके कहां गए, प्रशांत किशोर, जिन्होंने कहा था कि पैसे ना आए तो हमसे संपर्क, एक नंबर भी उन्होंने सार्वजनिक किया था, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, आप राब्ता कीजिए। वो नंबर कहां गया? वो प्रशांत किशोर की टीम कहां गई? कहां है इनकी आवाज सुनने वाली वो टीम? खैर बहरहाल, क्या इन दीदियों को पैसा मिलेगा? क्या 10,000 योजना बंद हो गई? क्या 10,000 योजना का मकसद पूरा हो गया? बता तो ये तस्वीरें ऐसे ही रही हैं, आपकी राय बताइएगा।